Hi everyone, welcome to Perfume Passion and welcome to the review of the House of Naseem. ये काफ़ी नसीम्स के परफ्यूम्स हैं मेरे पास जो मैंने लास्ट 2 years में लिए हैं. मोस्टली मैंने लास्ट ईयर लिए थे, एक दो मेरे पास और पहले से थे. तो कुछ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ. लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ. दिस इज़ लॉस्ट इन द वुड्स. मैंने कहा था ये ब्लाइंड बाय वर्दी है एंड ये है. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वुडी फ्रेग्रेंस. इसका मैं कार्ड डाल दूँगा, आप देख सकते हैं. Next, I want to talk about a new fragrance with you all. ये है Wild Impulse. नसीम की Wild Impulse is trying to clone Dior Sauvage. Yes, Dior Sauvage. अच्छा इंस्पिरेशन है उसका. ये इनके सारे बॉटल 75 ml के आते हैं. ये मैंने 1500 ईच के लिए हैं. ये अभी आपको 1650 या 1600 के मिल जाएंगे. ये एक अच्छा इंस्पिरेशन है सवाज का. इसके अंदर सवाज में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पिंक पेपर आएगा, उनके नोज़ को हिट करेगा एंड सम पीपल कैन फाइंड इट इरिटेटिंग. इसमें वो बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज़ वेरी स्मूथ एंड स्पेशली अगर आपको नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम्स चाहिए तो दिस इज़ अ गुड ऑल्टरनेट ऑफ डियोर सवाज. मैं इसको इन्जॉय करता हूँ, बट आप लोगों को पता है मेरा फेवरेट डियोर सवाज का ऑल्टरनेट प्राइड ऑफ अरमाफ है, जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. तो दिस इज़ गुड टू हैव फॉर मी, बट एक अच्छा स्मूथ ऑल्टरनेट है ये डियोर सवाज का. यू कैन ट्राई इट आउट. आई वुड नॉट से दिस इज़ द बेस्ट बिकॉज मेरे हिसाब से वही प्राइड ऑफ अरमाफ इज़ द बेस्ट. प्रोजेक्शन, लॉन्जेविटी वगैरह की मैं बात करूँ तो अरमाफ विन्स इट ईजिली. बट ये ब्यूटिफुल है. आई हैव दिस ऑन द स्ट्रिप एज यूजुअल. अच्छा काम किया है. गुड वर्क हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड. नेक्स्ट वन इज़ अर्बन बीट. देखो, जनरली मैं ऐसी बातें नहीं करता कि परफ्यूम में से चिप्स की स्मेल आ रही है, पोलो की स्मेल आ रही है, राइट. बट इस परफ्यूम में मैं थोड़ा सा ना मजबूर कर दिया मुझे. ये जब मेरे पास आया था तो सबसे पहले इसने मुझे याद दिलाई स्वीटी सुपारी की. अगर आप लोगों को याद हो, एक सुपारी आती थी स्वीटी सुपारी. नहीं, वैसा नहीं है एग्जैक्टली. ये अच्छा स्मेल है लेकिन ये स्वीट है. एंड वो जैसे जैसे ये थोड़ा मैसेरेट हुआ है, वो स्वीटी सुपारी वाला जो चीज़ थी वो टोन डाउन हो गई है. बट किसी किसी को ये हो सकता है रिमाइंड करा दे. जैसे हम फ्रेग्रेंसेस ना हमारे अंदर मेमोरीज ट्रिगर करते हैं, तो मेरी मेमोरी इस टाइप की इसके साथ थी कि मुझे हल्का ये स्वीटी सुपारी टाइप का लगा. इसका भी ड्राई डाउन है मेरे पास स्ट्रिप पे. अच्छा फ्रेग्रेंस है. दिस इज़ स्वीट एंड ये यंग लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा. इफ़ यू आर अंडर 28 आपको पसंद आएगा ये. इसके इसमें नोट्स की बात करूँ तो इसमें बड़ा ही प्यारा जैस्मिन और ट्यूबरोज का नोट है जो इसको स्लाइटली फेमिनिन लीनिंग भी बनाता है. एक बड़ी ही लिंगरिंग सी स्वीटनेस है इसके अंदर जो पूरे फ्रेग्रेंस के जर्नी में रहती है. ये मैं फिगर आउट नहीं कर पाया कि अगर ये किसी को क्लोन कर रहा है तो क्या क्या है वो फ्रेग्रेंस. बेस के अंदर इसका बेस थोड़ा वुडी है, वैनिला की स्वीटनेस है एंड हीलियोट्रॉप का नोट कहते हैं ये है, और ऑरिस का नोट कहते हैं. ऑरिस बिल्कुल भी मेकअप वाला ऑरिस नहीं है. नसीम के परफ्यूम्स में काफ़ी में मेंशन है ऑरिस, बट ऑरिस इज़ बेसिकली आइरिस का जो फ्लावर है उसकी रूट को कहते हैं. इफ़ आई एम राइट, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ कमेंट्स में बताएं. बट वो जो ऑरिस का नोट है वो बिल्कुल भी मेकअप जैसा, लिपस्टिक की जो बाकी जो जिस डियोर के कुछ फ्रेग्रेंसेस में, डियोर होम इंटेंस वगैरह में फेमस है, वैसा नहीं है. दिस इज़ अ वेरी माइल्ड सॉर्ट ऑफ ऑरिस. दिस इज़ नॉट मेकअपी एट ऑल. तो ये एक फेमिनिन, मतलब फीमेल्स भी अगर हैं तो इसको लगा सकती हैं. दे विल एंजॉय दिस. एंड मेंस भी लगा सकते हैं. कुछ होते हैं परफेक्टली यूनिसेक्स फ्रेग्रेंसेस एंड इट इज़ वन ऑफ दोज. सो ये हो गया अर्बन बीट. देन कम्स अफ्रीकन सनसेट. ये फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है. This is beautiful. This is inspired by the African savanna. Oh, I love this. मतलब मेरा आफ्टर लॉस्ट इन द वुड्स अगर कोई फेवरेट है फॉर मेंस तो वो ये है. बड़ा ही प्यारा सा ओपनिंग है इसका. बर्गामॉन्ट का, बर्गामॉन्ट की हल्की सी कड़वाहट है जो जैसे जैसे ड्राई डाउन में जाता है वो दब जाती है. एक जिंजर का नोट है. ओपनिंग से ही एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जिंजर का नोट आता है एंड वो जिंजर का नोट बहुत खूबसूरत है. मतलब मैं यहाँ तक के कहूँगा कि
जो जिंजर से करे प्यार वो अफ्रीकन सनसेट से कैसे करे इनकार। ये एक एड जिंगल आता था, ओल्ड टाइमर्स में रिमेंबर दिस, किसी को याद आए तो कमेंट्स में बताना कि ये जिंगल किससे इंस्पायर्ड था। उसमें जिंजर नहीं, किसी और चीज़ की बात हो रही थी। लेट्स सी। तो बर्गामोट की कड़वाहट है, जिंजर का नोट है, लेदरी है बेस में, हल्की सी लेदर की डार्कनेस है, एंड दिस इज़ अ परफेक्टली ब्यूटिफुल सेक्सी सॉर्ट ऑफ अ लेदर। लेदर का नोट मुझे इजीली पसंद नहीं आता है, जहाँ पे मतलब इसकी ब्लेंडिंग से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। दिस इज़ अ ब्राइट फ्रेग्रेंस, जैसा ये ब्लू, ये येलो कलर, लाइक द कलर येलो, इट इज़ ब्राइट। परफेक्ट नाम दिया है, अफ्रीकन सनसेट इज़ अ वेरी गुड नेम। वो जिंजर, ब्यूटीफुल जिंजर, देन ब्लेंडेड विद हल्की सी डार्कनेस लेदर की, बेस के अंदर हल्की मिठास मिलेगी, ठीक है, पचूली बेंजोइन की हल्की सी मिठास है। दिस इज़ अनदर फ्रेग्रेंस विच आई रियली लव, एंड ये मेरे हिसाब से तो सबको पसंद आएगी। जिसको जिंजर का नोट नहीं पसंद है उनको शायद ना पसंद आए, क्योंकि जिंजर स्ट्रॉन्ग है लेकिन चुभता नहीं है नाक में। आई लव दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। फिर मैं बात करूँ ओशन एनिग्मा की, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, मैं कार्ड डाल दूँगा। ये एक इंस्पिरेशन है रोजा के एलिसियम का। अच्छा है, हल्का सा उन्होंने थोड़ा मरीन टच इसमें ज़्यादा दिया है, बट ऑन इट्स ओन ये भी अच्छा है, नाइस। आई रियली यूज़ इट फॉर द जिम, बट अगेन एलिसियम के और भी क्लोन्स अवेलेबल हैं, तो यू कैन चेक आउट दैट रिव्यू। फिर मैं बात करूँ समर 69, इंटरेस्टिंग नेम 69, समर 69। सो दिस इज़ अगेन अ सॉर्ट ऑफ अ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, ठीक है। ये फ्लोरल है, हल्का सा स्वीट है, ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है। इसकी ओपनिंग में मतलब ये जितना यूज़ हुआ है ना, 50% ऑफ दिस हैज़ बिन, और या 60% हैज़ बिन यूज्ड बाय माय वाइफ, शी ऑल्सो लाइक्स इट अ लॉट, एंड बड़ा प्यारा फ्रेग्रेंस है। दिस इज़ मोर सूटेड फॉर आई वुड से स्प्रिंग, वेरी ब्यूटीफुल। इसकी बड़ी प्यारी ओपनिंग है, लाइक थोड़े कुछ सेकंड के लिए ना एक ग्रीनरी जैसा, मतलब ये कहते हैं ग्रीन लीफ, एंड एक्चुअली यू कैन स्मेल, अगर आप किसी ग्रीनरी की स्मेल, वुड्स की स्मेल आपको याद हो ना, वुडी स्मेल नहीं, बट द स्मेल ऑफ ग्रीनरी, जस्ट लश ग्रीनरी, वो एक हरी सी हरियाली वाली स्मेल आती है इसमें ग्रेप फ्रूट भी है, अगेन ग्रेप फ्रूट कड़वा नहीं है, बड़ा ही प्यारा ऑरेंज का नोट है, वंस अगेन नॉट मेकअपी, एंड रोज का नोट इसमें प्रोमिनेंट है, विच इज़ वाई आई थिंक वाई माई वाइफ लाइक्स इट, शी लाइक्स द नोट ऑफ रोज। तो एक रोज का नोट पिक होता है, लिली ऑफ द वैली है, और एंड बेस में इसके वेटिवर है, एंड इसका एक माइल्ड वेटिवर है जो मैं स्ट्रॉन्ग वेटिवर नहीं हैंडल कर पाता हूँ। आई लाइक द वेटिवर इन दिस। हल्का सा ये कहते हैं स्वेट का नोट है, अगेन सी दिस इज़ अ ब्यूटिफुल यूज ऑफ स्वेट लेदर। हाँ, उससे हल्की डार्कनेस आती है, मस्क है इसमें, सो इसका ड्राई डाउन बड़ा प्यारा है। दिस इज़ लाइक, मुझे पर्सनली मतलब ओपनिंग में ये थोड़ा आई फाइंड इट लिटिल मोर फेमिनिन लीनिंग, क्योंकि इसमें रोज़ है एंड लिली ऑफ द वैली है जो डोमिनेट करते हैं, लेकिन ड्राई डाउन में ये मस्क ही हो जाता है, हल्का वेटिवर का टच और वो हल्का स्वेट का टच, लवली। इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, एंड बोथ सेक्सेस विल एंजॉय इट, मेल्स एज वेल एज फीमेल्स विल लाइक दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं नसीम के मरीन एडवेंचर की। ये इनका दूसरा सीरीज़ है, अभी तक हम इनकी ये सीरीज़ फॉलो कर रहे थे। ये और भी कम क्वांटिटी में आता है, मैं कमेंट्स में ऐड करूँगा, आई थिंक ये 50 ml की क्वांटिटी में आता है, एंड ये भी अराउंड 1400-1500 का मिल जाएगा आपको। MRP देखिए इन सब की ज़्यादा है। नसीम के वेबसाइट पे ये वाला जो सीरीज़ है 2250 का मिल रहा है, बट 1650-1600 का मिल जाता है। मैंने एज लो एज 1400 का भी ख़रीदा है, बट आई थिंक वो 1400 वाले प्राइस अब वापस नहीं आएंगे। जब $76 का था तब वो प्राइसेस चल रहे थे, अभी $80 के ऊपर है, तो 10% तो वैसे ही बढ़ गया, 1600 कह सकते हैं आप, 1600 का मिल जाएगा। ये भी आई थिंक 1600 का ही मिलेगा। मरीन एडवेंचर, ओके, सो मरीन एडवेंचर की अगर हम बात करें तो दिस इज़ एज द नेम सेज कि हल्का सा मरीन फ्रेग्रेंस है, एंड ये लताफ़ा के एटलस से इंस्पायर्ड है। यस, लताफ़ा एटलस, तो काफ़ी सिमिलर है एटलस के। अगेन आई हैव दिस ड्राई डाउन, मेरे पास ट्रिप पे है, इसका भी है और एटलस का भी है। मैं एटलस लेके बैठा था, साइड बाय साइड स्मेल कर रहा था। डिकैंट, सॉरी निकालना रह गया उसका, डिकैंट ही मेरे पास, एटलस का वही बहुत है।
और मैं ये कहूँगा कि बिटवीन लताफ़ा एटलस एंड मरीन एडवेंचर आई विल पिक एटलस को पिक करूँगा मैं, बिकॉज एटलस का प्रोजेक्शन काफ़ी है। एटलस जो मैंने एटलस का डीकेंट लिए हुए मुझे आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है, एटलीस्ट लास्ट ईयर आया था ये समर्स में एटलस, जब नया नया लॉन्च हुआ था मुझे फ्रैग स्टॉक से डीकेंट मिल गया था। अभी ये एटलस ना काफ़ी मेलो डाउन हो गया है एंड मैं इसकी वेयरिंग दूंगा, उसके बाद मैं फुल रिव्यू करूंगा इसका भी और एटलस का भी एक कंपैरिजन डालूंगा। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये एटलस से इंस्पायर्ड है। अगर आपको एटलस बहुत स्ट्रॉन्ग लगे तब आप इसके लिए जा सकते हैं, अगर उस डीएनए में जाना है। लताफ़ा एटलस खुद मेगामेयर से इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस है, तो इफ़ यू वांट समथिंग नॉन अल्कोहलिक, कि आपको एटलस का डीएनए चाहिए नॉन अल्कोहलिक में, परफेक्ट है आपके लिए। एंड अगर आपको चाहिए कि एटलस को कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ टोन डाउन मिल जाए, उसकी इसके और भी क्लोन्स आते हैं, बट मैं कहूँगा ये एक बहुत ही स्मूथ इन द फेस नहीं है, बहुत ही स्मूथ और टोन डाउन वर्जन है एटलस का। फिर बात करें हम पैराडाइज एस्केप की। पैराडाइज एस्केप, दिस इज क्लोनिंग इनविक्टस विक्ट्री एलिक्सर। इसने मुझे बहुत कंफ्यूज किया है, बट देन एनीवेज आई फिगर्ड इट आउट कि ये इनविक्टस विक्ट्री एलिक्सर से इंस्पायर्ड है एंड दोनों का कलर भी मैच हो गया। ये पैराडाइज एस्केप का स्ट्रिप है, ये अच्छा ये तो एक ही है, पैराडाइज एस्केप ये इनविक्टस विक्ट्री एलिक्सर, पार्डन दी बैड हैंड राइटिंग, बट ये सो मैचिंग कलर है, दोनों में जो भी कंपाउंड यूज़ किया गया है वो मैच कर रहा है। बिटवीन द टू देखो, इनविक्टस विक्ट्री एलिक्सर के और बहुत सारे क्लोन्स हैं एंड ये एक विंटर फ्रेग्रेंस है आइडियली, ऑल्दो आप एसी एनवायरनमेंट में वेयर कर सकते हैं। बिटवीन द ओजी एंड पैराडाइज एस्केप आई विल पिक द ओजी ऑब्वियसली, लेकिन अगर नॉन अल्कोहलिक में वन सेकेंड वो बात आ जाती है कि कुछ लोगों को नॉन अल्कोहलिक चाहिए होता है, आपको इनविक्टस विक्ट्री एलिक्सर एक्सपीरियंस करना है नॉन अल्कोहलिक में, तो ये अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज मैं विंटर्स में, मेरे पास इसके काफ़ी क्लोन्स हैं, ये मेरा फेवरेट डीएनए है, तो उनका एक डिटेल्ड कंपैरिजन मैं करूँगा, उस टाइम डाल दूंगा। अब नेक्स्ट आता है एमेथिस्ट लव। दिस माई वाइफ एक्चुअली लाइक्ड इट एंड शी बॉट इट फॉर हर सेल्फ, बट ये मैं कहूँगा ये एक सॉर्ट ऑफ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, इसको भी कोई भी वेयर कर सकता है एंड आई रियली लाइक दिस। आई थिंक आई लाइक दिस मोर देन माई वाइफ डज। इसकी बड़ी प्यारी ओपनिंग है, ओपनिंग में हल्का सा पिंक पेपर का नोट है, लिली ऑफ द वैली का बड़ा प्यारा सा एक फ्लोरल टच है एंड इसका बेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। द ड्राई डाउन ऑफ दिस इज इट्स मस्की, वुडी एंड स्लाइटली एम्बरी स्वीट, तो वो absolutely love the dry down and I would love to smell this on a woman as well. Beautiful fragrance है, especially the dry down. Opening, क्योंकि opening थोड़ी सी इसकी again lily of the valley ऑरेस आ जाता है, पिंक पेपर हल्की सी कह सकते हैं। ओपनिंग is feminine leaning, मैं ये नहीं कहूँगा feminine है, it is feminine leaning, but dry down either sex can enjoy, कोई भी ले सकता है। Dry down is where the magic is. अगेन मैं फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ ये किसका क्लोन है, आई डोंट नो। हिप्नोटिक पैशन की बात करें तो अगर आपको पता चलता है ये भी किसका क्लोन है तो लेट मी नो, बट आई हैवंट बीन एबल टू फिगर आउट किसका क्लोन है। ये कहते हैं नसीम के ये इन्होंने एक सेडक्टिव फ्रेग्रेंस बनाने की कोशिश करी है। फॉर मी दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली सेडक्टिव, ये एक फ्रूटी फ्लोरल सा फ्रेग्रेंस है। दिस इज़ डेफिनेटली फेमिनिन आई वुड से। इसके अंदर ओपनिंग जो है रास्पबेरी और लीची का नोट है एंड पियोनी फ्लावर एक होता है, वो फ्लोरल्स हैं, साथ में लिली ऑफ द वैली है और एक हल्की सी कॉटन कैंडी और वैनिला के साथ मस्क को मिक्स किया है, वो इसका बेस है। बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है। कॉटन कैंडी सुन के ऐसा मत सोचना कि ये अपने अरमाफ अनटोल्ड या BR 540 की टेरिटरी में चला जाएगा, नहीं। कॉटन कैंडी के साथ वैनिला मिक्स हुआ है एंड साथ में मस्क भी है, मस्क स्ट्रॉन्ग है तो इसको ना ये कंट्रोल करके रखता है स्वीटनेस को। सो दिस इज स्लाइटली स्वीट, बहुत हल्की मिठास है, फ्लोरल फ्रेग्रेंस है एंड दिस इज गुड ऑन अ वुमन, मतलब आई लाइक स्मेलिंग माई वाइफ व्हेन शी इज वेयरिंग दिस। अब अगर मैं बात करूँ दिस वन, लास्ट वन, ट्विन पैराडाइज, अगेन आई डोंट नो व्हाट दिस इज क्लोनिंग, ये मेरी वाइफ ने नियरली ख़त्म कर दिया है। दिस इज़ हर फेवरेट एंड आई लाइक दिस टू। ये काफ़ी स्वीट है, दिस वन इज़ डेफिनेटली फेमिनिन। इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिसेक्स नहीं कहूँगा इसको मैं, ये फेमिनिन ही है। इसकी ओपनिंग के अंदर हल्का सा कोकोनट का टच है
और पीच है, और पीच को ना पीच एट टाइम्स ओवर पावरिंग हो जाता है, राइट, बट यहाँ पीच को टोन डाउन करता है बर्गमॉन्ट। बर्गमॉन्ट ऐसा है जिसमें कड़वाहट नहीं है, वो पीच को परफेक्टली बैलेंस करता है। तो मैं कहूँगा एक बड़ी अच्छी ओपनिंग बनाई है नसीम वालों ने। एंड उसके बाद मिड के अंदर इसके जैस्मिन का नोट है जो मुझे पसंद आता है, ट्यूबरोज है। ट्यूबरोज जैस्मिन इज़ लाइक वन कॉम्बिनेशन इन फीमेल परफ्यूम्स जो हिट है। साथ में अगेन जैसे ऑरिस मेकअप ही नहीं है। और बेस की बात करें तो बेस वुडी है, इसमें एम्बरग्री कहते हैं, ऑल्दो मुझे डिस्टिंक्टिवली मिलता नहीं है। वैनिला का नोट है, मिठास है, यस। सैंडलवुड की वुडीनेस है, यस। तो ये ड्राई डाउन के अंदर अपने एक वुडी स्वीट फ्रेग्रेंस बन जाता है। ड्राई डाउन इसका खूबसूरत है। इसका मिड भी बड़ा अच्छा है, वो जैस्मिन वगैरह का कॉम्बिनेशन इन ओपनिंग में, हल्का कोकोनट का टच। तो ओवरऑल दिस इज़ अ गुड फीमेल परफ्यूम एंड लाइक आई सेड हम दोनों को ही ये काफ़ी पसंद है, मी एंड माई वाइफ। सो दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड। रिव्यू थोड़ा लंबा हो गया बट यू नो आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ परफ्यूम्स। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।